नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही आप लोगों से चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा है वो रहने वाली है सिंह लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी नीच की मकर राशि, जो कि आपके चार्ट में 6 भाव में पड़ती है, वहां से निकल रहे हैं सुबह 11:23 पर और एंटर करेंगे कुंभ राशि में, जो आपके 7वें भाव में पड़ती है। वहां वो 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे और उसके बाद कुंभ से निकलकर अपने ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके 8वें भाव में पड़ती है। बड़े ग्रहों का गोचर जो होता है दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक राशि में ये काफी देर तक रहते हैं, इसलिए सभी राशि और लग्न वालों को ये प्रभावित भी करते हैं। अब हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं, तो पहले देवगुरु बृहस्पति को समझ लेते हैं। ये काफी चीजों के कारक होते हैं, जैसे कि संतान के, शिक्षा के, धन के, बड़े भाई के, धर्म के होते हैं, ये एजुकेशन के होते हैं, नैतिक मूल्य और गुणों के ये कारक होते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग चाहिए, सत्कर्म करने के लिए, समर्पण करने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए। और जितने भी ये धार्मिक संगठन है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या एडमिनिस्ट्रेशन लगा लीजिए, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की काफी ज्यादा भूमिका होती है। इसके अलावा कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि में जाए दोस्तों, उस राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं, जब जब वो प्लैनेट उस नक्षत्र से गुजरता है तो उसका रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है। अब जैसे कि कुंभ राशि ही बात करें, यहां देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं और यहां पर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, एक धनिष्ठा का, उसके 2 लास्ट चरण, 3rd और 4th इसी राशि में है। राहु का शतभिषा, इसके चारों चरण इसी राशि में है। और देवगुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उसके पहले 3 चरण भी इसी राशि में है। तो देवगुरु बृहस्पति यहां रहते हुए कुंभ में जब प्रवेश कर जाएंगे तो इन नक्षत्रों से गुजरेंगे और इनका भी रिजल्ट हमें मिलेगा। इसके बाद कब कब गुजरेंगे उसकी बात कर लेते हैं। 20 नवंबर से 1 जनवरी 2022 तक ये धनिष्ठा से निकलेंगे मंगल के। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक ये गुरु शतभिषा राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे और 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक अपने ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद से गुजरेंगे। और इसी समय दौरान 24 फरवरी 2022 को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 26 मार्च को लगभग 1 मंथ उदय हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनको देवगुरु बृहस्पति यहां रहकर क्या क्या फल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, आप उसे मिस ना करें। आपकी भी कोई क्वेरी हो, आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। इसके अलावा जो भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप दोस्तों के साथ, ये सारी चर्चा कृष्णा मूर्ति पद्धति के ऊपर आधारित है, क्योंकि बिना नक्षत्रों के बात करने का कोई मतलब नहीं बनता किसी भी गोचर का। तो चलिए समझते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को, और आप अपने चार्ट को समझिए कि देवगुरु बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से क्या देखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति किस भाव में आ रहे हैं उस भाव से क्या देखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति किस नक्षत्र से गुजरेंगे, वो नक्षत्र आपके भाव चार्ट में किन किन भावों के स्वामी हैं, सारी बात को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आपके चार्ट में सिंह लगन वाले जो जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति 5th और 8th भाव के स्वामी हैं। अब समझिए, 5th भाव संतान का भाव है। किसी भी तरह की साधना करनी हो, तंत्र मंत्र वेद ईश्वरीय ज्ञान पाप पुण्य इसी भाव से देखे जाते हैं। हर तरह के जुए सट्टे जो भी हैं, मैच फिक्सिंग, शेयर मार्केट, इसमें सफलता असफलता भी इसी भाव से देखी जाती है। हर तरह की कला का भाव है, ये इसी भाव से देखी जाती है। माता का ये धन स्थान है, क्योंकि 4th भाव माता का होता है, 5th भाव 2nd भाव हुआ। पिता का लॉन्ग जर्नी का भाव है, क्योंकि वो पिता का 9th भाव वहां से 9th बनता है। छोटा भाई बहन की ये शॉर्ट जर्नी का भाव है, क्योंकि छोटे भाई बहन 3rd भाव से, उससे ये 3rd बनता है। पति या पत्नी का ये लाभ भाव है, क्योंकि पति पत्नी 7th भाव से देखते हैं और 5th भाव 7 से 11 बनता है। वही ये सच्चे प्यार का भाव है। अब सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार मतलब जब 5th भाव का रिलेशन 11 से बने,
आत्मा को प्यार, वहां शारीरिक सुख की कोई बात नहीं होती, सिर्फ आत्माओं का मिलन, आत्माओं का प्यार। लेकिन देवगुरु बृहस्पति खुद 8 भाव के स्वामी हैं, 7th में आ रहे हैं। 8 भाव अंधेरे का, छुप कर कार्रवाई करने का, गुप्त गतिविधियों का, अपमान का, पतन का, प्यार के छुपे मामले 8 भाव के अंतर्गत आते हैं। देवगुरु बृहस्पति इन 2 भावों के स्वामी आ रहे हैं 7th भाव में, और ये भाव 4th भाव से 4th बनता है। 4th भाव जनता का, तो 7th भाव भी जनता। और सबसे बड़ी बात, 7th भाव प्राइम हाउस ऑफ मैरिज का, और गुरु शादी के कारक है। दृष्टि लग्न पर है, नेटिव सेल्फ। 3rd भाव पर है, 7 से 9 बनता है, और 11th भाव पर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और मंगल आपके चार्ट में 9th भाव का भी स्वामी है, जो कि घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका भाव है ये। अब होगा क्या, जो भी पिछले समय थे प्यार के गुप्त गतिविधियां थी, हिडन लव था, उसे देवगुरु बृहस्पति अब उजागर करेंगे, और इस लव को, हिडन लव को शादी के मंडप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 7th भाव में आ चुके हैं। और जिस नक्षत्र से गुजरे हैं मंगल, वो आपके चार्ट में 9th भाव का स्वामी है, और गुरु 8 भाव के स्वामी है। तो जो ये प्यार था, ये अब शादी में कन्वर्ट होगा, लेकिन घर के बुजुर्गों की सहमति से। मतलब जो लव रिलेशन थे, अब वो शादी में बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी जातक जातिकाएं शादी योग्य हैं, उनकी यहां पर अरेंज मैरिज फिक्स हो, क्योंकि 9th भाव साथ में आ रहा है। बड़े बुजुर्गों की सहमति, उनकी अच्छी तरह देखना लड़की या लड़के वालों को, सब कुछ उनकी देखरेख में ये होगा। सिंह लगन के जातकों की मैरिड लाइफ कोई परेशानियां चल रही थी, वो 6th भाव में था, नीच राशि में था गुरु, अब 7th में आ रहा है। खुशियां वापस लौटेंगी, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। जो जातक अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, पहली संतान 5th भाव से देखी जाती है, दूसरी संतान 7th भाव से देखी जाती है, और देवगुरु बृहस्पति 7th भाव में आ रहे हैं, और 5th भाव प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड का है। तो यहां पर जो लोग दूसरी संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति अपनी ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। 7th भाव 4th भाव सुख का, तो 4 से 4 7 जो है वो 4 बनता है, तो यहां पर सुखों में बढ़ोतरी होगी। 10th भाव कर्म का, और 10 से 10 7 बनता है, और ये पार्टनरशिप बिजनेस का भाव है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उनको यहां पर आर्थिक लाभ होगा, साथ ही निर्णय क्षमता में आपके वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं, अभी जहां हैं वहीं पर जमे रहिए, अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तो 7th में है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद वो 8 भाव में जा रहे हैं। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है, जहां हैं वहीं पर जमे रहिए, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्ट ना करें। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को काफी संभल कर काम करना होगा, क्योंकि गुरु 5th भाव का स्वामी तो है, जो कि शेयर मार्केट का है, लेकिन साथ ही वो 8 भाव के भी स्वामी है, जो पैसे फंसने का है, और 7th भाव में आ रहे हैं, जो कि सामने वाले का है, और मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे। वो आपके चार्ट में 4th भाव का भी स्वामी है, जो कि 5th भाव से 12 बनता है, और 9th भाव 10 से 12 बनता है। इसलिए आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, संभल कर आप इन्वेस्ट कीजिए, संभल कर आप ट्रेडिंग कीजिए। 8 भाव जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तन, यही भाव किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलना, इसी भाव से देखा जाता है, और 9th भाव से देखा जाता है, सॉरी। तो जब ये मंगल के नक्षत्र पर जाएगा गुरु 8 भाव का स्वामी होकर, अचानक से आपको किसी प्रॉपर्टी
से रिलेटेड जो काम होंगे वो आपके बन जाएंगे और किसी प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिलेगा, और वो पोजेशन जो है विरासत रूप में भी मिल सकता है आपको। गुरु सबसे शुभ ग्रह दोस्तों, और लग्न को दृष्ट करने से आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपकी सोच को पॉजिटिव करेगा, आप इस समय सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, सही निर्णय लेंगे। छोटे भाई बहन हो, आपके मित्र हो, उनका आपको सहयोग मिलेगा। गुरु जीव कारक है, इसलिए हेल्थ के लिहाज से यह समय सिंह लग्न के जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति राहु के शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे, और राहु आपके चार्ट में 10th भाव में वृषभ राशि में है। इस समय कर्म स्थान है, मान सम्मान का भी यही भाव है, और राहु जिस राशि में होते हैं उसके स्वामी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, वो आपके चार्ट में 3rd भाव का भी स्वामी है। अब 3rd भाव क्या है? एग्रीमेंट का, बातचीत का, शॉर्ट जर्नी का, प्रेजेंट स्टे को छोड़ना, क्योंकि वो 4th भाव प्रेजेंट स्टे होती है, और 3rd भाव उससे 12 बनता है। गुरु 5th 8 का स्वामी होकर 7th में, जो कि व्यापार का भाव है। मतलब व्यापार के सिलसिले में इस समय आप कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जिसको आप पाना चाहते थे काफी देर से, वो आपको मिल जाएगा। किसी तरह की एनओसी लेनी हो अपने डिपार्टमेंट से, वो आपको मिल जाएगी। व्यापार के सिलसिले में आप इस समय यात्रा करेंगे और उसको आपको लाभ भी मिलेगा। इस समय व्यापार की पोजीशन काफी अच्छी रहने वाली दोस्तों, जिससे आर्थिक लाभ आपका बढ़ेगा। 5th भाव कला का भी होता है। 7th भाव 4 से 4 होने से यह जनता का भाव है। 10th भाव मान सम्मान का। इस समय जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या यदि आप किसी भी कला में पार्टिसिपेट करेंगे किसी कंपटीशन में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आप अपने प्रेजेंट स्टेट में जो है बदलाव कर सकते हैं। जो लोग रेंट पर रहते हैं वे अपना घर बदल सकते हैं। शिक्षा की बात करें, 4th भाव प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन का है। 6th भाव कंपटीशन को क्रैक करने का, 9th भाव हायर एजुकेशन का होता है, 11th भाव सफलता का होता है। लेकिन इस समय आपका 3rd भाव जो कि 4 से 12 बनता है, 5th भाव जो कि 6 से 12 बनता है, 8th भाव जो कि 9 से 12 बनता है, 10th भाव जो कि 11 से 12 बनता है, शिक्षा में रुकावट दिखा रहा है। लेकिन आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गोचर है राहु का, जिसके नक्षत्र पर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, ये 2 जनवरी से 2 मार्च तक का है। फरवरी 24 2022 को गुरु अस्त हो जाएंगे, 26 मार्च को उदय होंगे। इस समय दौरान शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति फीमेल जो लेडीज है उनके लिए पति का कारक होता है, उनकी हेल्थ को दिक्कत हो सकती है। आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति 5th भाव के स्वामी है, जो कि संतान का भाव, संतान की हेल्थ को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, उनसे जो उनकी हेल्थ है वहां भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। अदरवाइज आप नुकसान उठाएंगे। इस दौरान 2 मार्च से 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पर गोचर करेंगे। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो वो स्ट्रांगली रिजल्ट देंगे। अब समझना पड़ेगा, गुरु 5th और 8 भाव के स्वामी है, और 7th भाव में होने से शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को नुकसान हो सकता है। सिर्फ शेयर मार्केट ये नहीं, जितने भी रिस्क के काम होते हैं जैसे मैच फिक्सिंग, जुआ, सट्टा, ये सबका। सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी बात, गुरु एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ग्रह है। देखिए जैसे हम सभी की नेचर अलग अलग होती है, इसी तरह ब्रह्मांड में जो ये गोचर कर रहे हैं प्लैनेट, इन सबकी जो नेचर है वो अलग अलग है। जैसे कि मंगल एक सेनापति है, लड़ने झगड़ना उसका काम है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति धार्मिक प्रवृत्ति ग्रह है, धर्म कर्म करना, साधना करनी, मंत्र जंतर जो भी है, नैतिक मूल्य, गुण, सत्कर्म, ऐसे काम इनके हिस्से में आते हैं। लेकिन जिस भाव में आ रहे हैं 7th में, ये काम त्रिकोण का दूसरा भाव है, इच्छाओं का भाव है,
दूसरा, और इस भाव की रजिस्ट्री शुक्र के नाम पर है, और शुक्र रहा ऐशो आराम, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये उसके हिस्से है। दोनों की नेचर अलग है, जमीन आसमान का अंतर है, और यहां आकर गुरु फंस जाता है। अब क्या किया जाए? और जब किसी मनुष्य के अंदर दो विपरीत विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं तो जीवन मुश्किल हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वो भाव है, शुक्र का वो राशि शनि की है। तो यहां पर मनुष्य के अंदर विपरीत जो विचारधारा जन्म लेती है, उसके कारण कई बार अनर्थ हो जाता है। जैसे कि आपने सुना हुआ पिछले कुछ सालों से जो धार्मिक प्रवचन करने वाले बाबा जी हैं, काफी बाबा जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और कुछ ने तो अपने आश्रम में गुफाएं तक बना रखी थी। ये वही बाबा जी हैं जिनको शुक्र प्रभावित कर रहा था। यह सब शुक्र का कमाल है। इसलिए इस समय आपको अपने अंदर उठने वाले तूफान को कंट्रोल करना होगा, सत्गुणों को अपनाना होगा, नहीं तो बदनामी का योग यहां पर खड़ा हो जाएगा। 5 भाव 6 से 12 बनता है। 6 भाव जॉब का है, 8 भाव अपमान का, इंसल्ट का। हो सकता है इस समय दौरान आपके सीनियर, आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट ना हो और आपको रिजाइन देने के लिए बोल सकते हैं, या आप ही अपनी जॉब से खिन्न हो चुके हो रोज रोज की किड़किड़ से, और सोच रहे हो कि मैं रिजाइन देकर खत्म करूं सब झमेले को। तो ये कहना चाहूंगा, ऐसी गलती मत कर लेना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 14 के बाद अपनी मीन राशि में जाने वाले हैं, और वो 8 भाव में पड़ती है, और गुरु की एक राशि 5th भाव में है ऑलरेडी। आप फंस सकते हैं, आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए जहां पर है, जिस जॉब में है, मन लगाकर वहां अपना काम को अंजाम दीजिए। मैरिड लाइफ हो इस समय, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, सिंह लगन वाले जातकों के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। 8 भाव रिसर्च का भी है, गूढ़ ज्ञान का भी है, एस्ट्रोलॉजी का, ये साधना का। रिसर्च से जुड़े लोग, उनको सफलता मिलेगी। इस समय दौरान हो सकता है आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बढ़ जाए, ये साधना, ये मंत्र तंत्र, इन सब चीजों में कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने की सोचेंगे। कुल मिलाकर यदि कहूं, सिंह लग्न वाले जो जातक हैं, जो जॉब करते हैं, जहां हैं वहीं रहें, अच्छे से अपनी जॉब करें। जो व्यापारी लोग हैं उनको अच्छा खासा लाभ भी होगा, और जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं या किसी भी रिस्क का काम करने वाले लोग हैं, उनको संभल कर चलना होगा। और जो लव रिलेशन में है, 2 जनवरी तक देवगुरु बृहस्पति लव रिलेशन को वो मैरिड में कन्वर्ट करने वाले हैं, और जो जातक शादी योग्य हैं उनकी शादी भी गुरु जब यहां प्रवेश करेंगे फिक्स हो जाएगी। मतलब जीवन में एक अच्छा खासा आपके बदलाव होने वाला है। यह थी देवगुरु बृहस्पति की चर्चा। कुंभ राशि में जब वो प्रवेश करेंगे, सिंह लगन वालों को क्या फल दे सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी हो तो अपना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर अपना जो भी विचार हो रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।